नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोग हिंदी के क्लास में पढ़ रहे थे अनुच्छेद। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो हमने पढ़ा है विलोम शब्द और अपठित अनुच्छेद के साथ-साथ हम लोग थोड़े-थोड़े पर्यायवाची भी साथ में करते चल रहे थे। इसके अलावा हमने सूफी शब्द, भिन्नार्थक शब्द भी लिख लिया है। अब लगभग आपके 10 क्लास हो चुके हैं हिंदी अनुच्छेद के, ठीक है? तो अगर आप इसमें 2 या 3 क्लास, बस शायद 2 या 3 क्लास में अनुच्छेद का और लेंगे और अब हमें लगता है अनुच्छेद की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको बस प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप घर में किताब को पढ़ते रहें लगातार और उससे संबंधित जो पीछे प्रश्न दिए रहते हैं, आप उन प्रश्नों को भी पढ़ते रहें और जो है क्या नाम है, इमला भी लिखते रहें ताकि आपको जो है उन शब्दों के अर्थों को और मात्राओं को पढ़ने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो, मतलब आपका कुल मिलाकर के धारा प्रवाह समझ कर पढ़ना ही जो है इस अनुच्छेद की प्रैक्टिस के लिए बेहतर रहेगा। तो आप इसको आराम से घर में कर लें। जो बचे हुए आप कर लेंगे, जो बचे हुए थोड़े से पर्यायवाची शब्द और शब्दार्थ का क्लास 1 या 2 क्लास जो होगा वो हम ले लेंगे। इससे आपका हिंदी का ये सिलेबस यही कंप्लीट हो जाएगा। अब आप विलोम शब्दों को याद करें, पर्यायवाची शब्दों को याद करें, श्रुति संबंधार्थक और जो आगे शब्दार्थ या पर्यायवाची लिखा जाएंगे उनको आप याद करते रहें, किताब को पढ़ते रहें, प्रश्नों के उत्तर करते रहें। आपकी हिंदी कंप्लीट है, हिंदी में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए आज का हम अनुच्छेद लिख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ 8-10 आज लगभग 10 पर्यायवाची भी लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। श्रीमती सेन को आभूषणों का बड़ा शौक था। उनके जन्मदिन के अवसर पर श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया। श्रीमती सेन उस हार को थोड़ी देर श्रीमती सेन ने उस हार को थोड़ी देर पहना और उसके बाद उतार दिया। उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। उसके बाद वो स्नानागार मतलब बाथरूम नहाने चली गई। एक बूढ़ा बंदर उनके पास वाले पेड़ पर चढ़ा, उनके घर के पास, और बालकनी से कूद गया। एक खुली खिड़की से वह कमरे में घुस गया। बंदर को वहां हार मिल गया और उसे अपनी गर्दन पर लपेट लिया। उसके बाद बंदर ने साइड टेबल पर रखे हुए चॉकलेट और फल खाए। जब श्रीमती स्नानागार यानी बाथरूम से लौटी तो उन्हें अपना हार नहीं मिला और वो जोर से चिल्ला पड़ी। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद था। इसको शायद रिपीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक कहानी सी थी, आपको पढ़ने में समझ में आई गई होगी। देखिए प्रश्न हम देख लेते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है कि श्रीमती सेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या पहना था। ठीक है, श्रीमती को आभूषणों का बहुत शौक था। उनके जन्मदिन श्री सेन ने उन्हें सोने और हीरो का एक सुंदर हार खरीद कर दिया और उस हार को उन्होंने थोड़ी देर पहना। किस हार को? सोने का और हीरो का। ये है, हम देखते हैं अपने ऑप्शन क्या है। पहले ही दे रहा है सोने और हीरो, पहले दे रहा है एक सुंदर ड्रेस, फिर दे रहा है एक हीरे की अंगूठी, सोने और हीरो का हार, सोने की चूड़ियां। पढ़ेंगे हम चारों ऑप्शन, भले हम यहाँ पे ऑप्शन मिल गया लेकिन पता से नहीं लगा देंगे। एक बार चारों ऑप्शन देख जरूर लेंगे एक नजर, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। श्रीमती सेन ने हार कहाँ रखा था? तो उन्होंने उसे अपने कमरे की मेज पर रख दिया। ये है, तो कहाँ रखा था? इसमें दे रहा है स्नानागार में, बी दे रहा है खिड़की पर, सी दे रहा है सेल्फ पर और डी दे रहा है मेज पर। तो उन्होंने मेज पर रखा। ठीक, बंदर कमरे में कैसे घुसा? देखिए बंदर जो है वो पास वाले पेड़ पर चढ़ा, पहले पेड़ पर चढ़ा, बालकनी में से कूद गया और खुली खिड़की से वह कमरे के अंदर घुस गया। ये हमारा ऑप्शन आंसर है, खुली खिड़की से वो कमरे के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या दे रहा है। दे रहा है स्नानागार से, ठीक है, एक खुली खिड़की से, एक खुले दरवाजे से, छत से। तो जो हमने अभी देखा है कहा खुली खिड़की से वो कमरे के अंदर घुस गया था, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीमती सेन के हार का क्या हुआ? क्या हुआ? ऑप्शन देखते हैं कि श्री सेन ने उसे उठा ले गए, श्री सेन उसे उठा ले गए या श्री सेन ने उसे उठा लिया, मेज पर रखा था, एक बंदर ने उसे उठा लिया या एक बंदर ने उसे चुरा लिया। देखिए
श्री सेन तो ले ही नहीं गए थे, ये तो होना ही नहीं है। मेज पर रखा था और उसके बाद वो चली गई थी नहाने। फिर ये देखिए यहाँ दे रहा है कि एक जो बंदर घुसा था उसने उसको अपनी गर्दन पर लपेट लिया था। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो बंदर वाला ऑप्शन, जो बंदर है उसने लिया था, तो बंदर वाले दो ऑप्शन दे रहा है, एक बंदर ने उसे उठा लिया और एक दे रहा है कि एक बंदर ने उसे चुरा लिया। तो देखिए, बंदर कोई मानव में नहीं है कि उसके अंदर ये चीज आएगी कि हम इसे चुरा लें, ये हमारे फायदे की है। ठीक है, सोने का है या हीरे का, उसे इससे नहीं मतलब, उसे एक वस्तु दिखी खेलने की, उसने उसको शायद उस बंदर, वैसे भी नकलची बंदर कहा जाता है, हो सकता है उसने उसको उनको थोड़ी देर पहले पहने ही देखा हो, या उसने लिया तो उसने लपेट लिया अपने गले में, उसने ऐसा देखा होगा तो उसे लगा हुआ ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसमें चुरा लिया ऑप्शन नहीं करेंगे। हमारा जो सही एकदम आंसर होगा वो ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक बंदर ने उसे उठा लिया। ठीक है, ना कि चुरा लिया। आप देखते हैं कि चिल्ला पड़ी का क्या अर्थ है, ये हमारा प्रश्न 5 है। धीरे से चीखी, दूसरे को दोष दिया, धीरे धीरे सिसकी, या जोर से शोर मचाते हुए चिल्लाई। देखिए, इन्होंने यहाँ पर जोर से शब्द दे दिया है, हिंट यहाँ पर हमें मिल गई। और वैसे भी आप ये जानते हैं कि जब कोई तेज बोलता है तो उसे हम कहते हैं कि चिल्लाओ मत, चिल्ला क्यों रहे हो। अगर कोई दूसरा तेज बोल रहा है तो हम कहते हैं क्यों चिल्ला रहे हो इतना ज्यादा। ठीक है, या आप तेज बोलते हैं तब आपसे कोई कहता है कि ऐसा है, ज्यादा मत चिल्लाओ। मतलब चिल्लाने का मतलब यही है कि आप सामान्य आवाज से तेज बोल रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो है कि यहाँ एक तो जोर से दे दिया है तो यहाँ पर दे ही रहे हैं कि जोर से यहाँ दे ही रहा है। दूसरी बात, चिल्लाई, चिल्ला शब्द भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है चिल्लाई, तो ये चीज है कि धीरे से तो होगा ही नहीं। कोई चिल्लाने का मतलब ही होता है कि सामान्य आवाज से तेज बोलना। दूसरे को दोस्त, जब वो केवल चिल्ला पड़ी थी, उन्होंने किसी से कुछ बात नहीं कही थी, धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। इन दोनों में आप सोच सकते हैं, तो इसमें आपको एक तो जोर से ये दे ही रहा है हिंट, यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जोर से चिल्ला पड़ी। ठीक है, आप देख लीजिए इसको एक बार, और इसके बाद हम लिख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। चलिए, अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द लिख लेते हैं। आज हम लिखेंगे 10 पर्यायवाची शब्द लगभग। ठीक है, एक वो था वीडियो में, थोड़ा सा शायद वीडियो में गड़बड़ था, कुछ आपको शायद ना दिखा हो, तो हम बोल रहे थे तो आपने इतना लिख लिया होगा हमें लगता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइएगा, इसको हम जरूर अलग से लिखवा देंगे। ठीक है, लिख लेते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। तो पहला पर्यायवाची शब्द 2, 3, 4, रोज हम लिखते थे 5, आज हम लिखेंगे कम से कम 6, 7, 8, 8 लिख रहे हैं, देखते हैं अगर जरूरत होगी तो 10 भी करवा देंगे। ठीक, तो हम पहला पर्यायवाची लिख लेते हैं। सबसे सरल है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, फिर भी लेकिन हम लिख दे रहे हैं, चंद्रमा। कभी कभी आप लोग आते हुए चीज भी भूल जाते हैं, क्योंकि अगर उसका रिवीजन ना किया जाए तो इसलिए सारे ही हम लिखवाएंगे। तो चंद्रमा का देखिए, आप जानते हैं शशि भी होता है, सुधाकर भी होता है, निशाकर भी होता है, राकेश भी होता है, दिनेश भी होता है, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। ठीक, तो हम क्या लिख लेते हैं, एक हम लिख लेते हैं शशि, शशांक भी होता है, शशि, सुधांशु, जो अलग शब्द है हम वो लिखेंगे, और निशाकर। इसके अलावा अगर देखिए आता है चंद्र, आता है इंदु, इंदु भी लिख सकते हैं। ठीक है, चंद्र आता है तो आप लिख लेंगे। ठीक है, शशि से शशांक भी हो जाएगा। अब एक लिख लेते हैं चांदनी का, चांदनी, देखिए चांदनी को चंद्रिका, सभी लोग जानते होंगे हमें लगता है, चांदनी का चंद्रिका। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है ज्योत्सना, एक हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, कौमुदी,
ज्योत्सना कौमुदी और अगर हम लिखेंगे तो एक मिनट, ज्योत्सना कौमुदी और चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि, ठीक है। ये हो जाएगा ज्योत्सना कौमुदी और चंद्रमरीचि। अब हम देख लेते हैं इसके आगे क्या है। हाँ, इसके आगे अगर हम देखेंगे तो है तलवार, एक लिख लेते हैं। देखिए इसका होता है कृपाण, सभी को पता होगा जहां तक हमें लगता है, ठीक है। कृपाण, कृपाण अड़ा होना चाहिए, हाँ कृपाण, ठीक। कृपाण हो गया। खड्ग माने भी तलवार होता है, और कृपाण और खड्ग माने भी तलवार होता है, ठीक है। खड्ग आपने शायद पढ़ा होगा, ये वाला शब्द शायद पढ़ा होगा। एक होता है करवाल, ठीक। ये हो गया आपका कृपाण, खड्ग और करवाल। और इसके अलावा आप देखिए लिख लेंगे तालाब। तालाब में आप लोगों को सभी पता होगा तड़ाग, इसका संस्कृत में ही होता है तड़ाग, ठीक है। और अगर हम लिखेंगे सरोवर भी आपको पता होगा। जलाशय लिख लेते हैं, जलाशय, और चाहे तो आप सर भी लिख सकते हैं, और सरोवर, यही सरोवर है, इसी से सरोज भी हो जाता है, वो होता है कमल का, ठीक है। तो हो गया आप देखिए सर, सरोवर, जलाशय, तालाब, तड़ाग और ताल आपने सुना होगा गाँवों में, ताल शब्द, ठीक है। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं पीड़ा। पीड़ा माने क्या होता है? पीड़ा माने होता है दुख, ठीक है। किसी का कोई दुख हो उसको लोग कह देते हैं पीड़ा भी कह देते हैं। या आप ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर आप दुख ही लिख लीजिए, ठीक। इसको आप लिख लीजिए पीड़ा और व्यथा। वैसे आप लोगों को, सभी लोगों को कष्ट पता होगा, लेकिन आप लिख लीजिए पीड़ा, व्यथा और कष्ट। इसके बाद हम लिख लेते हैं देवता। देवता, देवता का पर्यायवाची होगा सुर। जैसे कि आप लोगों ने दानव का पढ़ा था, असुर का पढ़ा था, है ना, असुर, ठीक। देवता का हो जाएगा सुर। सुर के बाद इनको हम अमर भी कहते हैं, देव तो कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। सुर, देव, और इसको हम देवता को अमर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मरे ना उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। तो देवता का सुर और अमर हो जाएगा। इसके बाद दो और हम लिखेंगे दुर्जन। दुर्जन आप जानते होंगे, जैसे दुष्ट व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। दुष्ट, और कहेंगे पामर और बदमाश, ठीक है। तो दुर्जन का दुष्ट आप लोगों को पता ही होगा, पामर, और लिख लीजिए बदमाश। इसके बाद दुर्जन के बाद एक लास्ट और है दया। दया को कहते हैं अनुग्रह, करुणा, और लिख सकते हैं कृपा, ठीक है। अनुग्रह, करुणा और कृपा, ठीक। या आप इसकी जगह कृपा आप लोग जानते होंगे, या आप लिख लीजिए प्रसाद, ठीक। ये लिख लीजिए। देखिए एक बार हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। चंद्रमा का है शशि, सुधांशु, निशाकर, इंदु। चांदनी का ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्र, मरीचि। तलवार का है कृपाण, खड्ग और तरवाल। तालाब का है जलाशय, सर, सरोवर। दुख का है पीड़ा, व्यथा, कष्ट। और उसके बाद देवता का है सुर और अमर। दुर्जन का है पामर और बदमाश। दया का है अनुग्रह, करुणा और प्रसाद। ये आज अभी तक हम 5 पर्याय बच गए, हमने 8 लिख लिए हैं, और बस अब 2 या 3 अनुच्छेद बताएंगे, उसी के साथ थोड़े पर्यायवाची जो अगर रह जाएंगे तो अलग से हम आपको लिखवा देंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो देखिए एक चीज हम आप लोगों को और बताना चाह रहे थे कि जैसे कभी कभी होता है कि आप लोगों को एक ही वीडियो मिल पाता है, कभी 3 वीडियो पड़ जाता है। हम लोगों को, हमें भी थोड़ा सा काम रहता है कि कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, या घर के आसपास कोई फंक्शन होता है तो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होता है।
इसलिए जब हम लोग जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि बच्चों का नुकसान ना हो, वैसे भी हमें लगता है कि आप तो 3 वीडियो एक दिन में पढ़ ही लेते होंगे। तो 1-2 दिन का जो गैप हो जाता होगा, तो जो आपके वीडियो छूटे हुए हैं या जो लोगों ने बाद में देख रहे हैं बच्चे, वो जो है वो वाले वीडियोज़ को भी बैक में जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को अच्छा टाइम भी मिल रहा है या आप रिवीज़न भी कर सकते हैं। तो बस हमारा उद्देश्य यही है कि आपको रोज़ आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें और अभी समय बहुत है, आराम से आप कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है? तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।